हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू यू ऑल इन द पाथ्य करियर क्लासेस। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी मोशन के बारे में। हमने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और भी कई सारी टर्म्स हमने इसमें देखी थी। और हमने जाना था कि चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम क्या कहते हैं, मोशन। ठीक है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं स्पीड के बारे में। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि स्पीड होती क्या है, उसके अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक मैं अगर एग्जांपल लूँ रेस ट्रैक का। ठीक है, यहाँ पर सपोज दो आपकी कार आपको स्क्रीन पर दिख रही होंगी, तो उसको क्या इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक ट्रेवल करना है। ठीक है, तो जो कार, जैसे मैंने मान लिया कि ऑब्जेक्ट 1 जो आपका है वो पहले पहुंच जाता है ऑब्जेक्ट 2 से, तो हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट 1 जो आपका है वो फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है, अब जब हम कोई ऑब्जेक्ट की चेंज ऑफ पोजीशन की बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको कहते थे मोशन। लेकिन किस रेट से ये पोजीशन चेंज हो रही है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी को डेराइव करते हैं और उस फिजिकल क्वांटिटी का हमने नाम रखा स्पीड। ठीक है, अब स्पीड की हम डेफिनेशन को जान लेते हैं। तो स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रहा है, तो इससे निकल के आती है उसकी स्पीड। ठीक है, और एक और मैंने डेफिनेशन इसकी अगर हम बात करें, तो एक और डेफिनेशन निकल के आती है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट किस रेट से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, उसको हम कह देते हैं स्पीड। ठीक है, अब अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूले की अगर हम बात करें कि क्या मैथमेटिकल फॉर्म होता है स्पीड को लिखने का, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए, कोई बॉडी मान लीजिए, वो सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टाइम में, तो हम स्पीड को डिफाइन करते हैं। So the speed is defined as distance traveled upon time taken। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है गिवन टाइम में, तो निकल के आती है स्पीड। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लीजिए। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, उसको ट्रेवल करना है 50 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इन गिवन टाइम 2 आवर। अगर 2 घंटे के अंदर उसको 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ठीक है, तो 50/2। ठीक है, कितने आवर में, 2 आवर में, तो 50/2 तो निकल कर आया 25 किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है, अगर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो 2 घंटे में 50 किलोमीटर ट्रेवल करेगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि स्पीड कौन सी क्वांटिटी है, ये स्केलर है या ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ऑब्वियस सी बात है स्पीड क्या होगी, आपकी स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही। डेफिनेशन से भी अगर हम समझना चाहें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन इन एनी डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि स्पीड जो आपकी है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। और इसको हम मेजर कैसे करते हैं, एसआई सिस्टम में मेजर करते हैं, और वो भी मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की यूनिट होती है सेकंड, तो हम इसको मेजर कैसे करते हैं, मीटर पर सेकंड। चलिए एक छोटा सा कन्वर्जन देख लेते हैं कि अगर हमारे लिए वैल्यू दी है किलोमीटर पर आवर में, अगर हमें वैल्यू दी है, और अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको 5/18 से, उस वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी किलोमीटर पर आवर वाली जो वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी मीटर पर सेकंड में। ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड को अगर हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हम कैसे कर सकते हैं, हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से।
ठीक है। तो ये छोटा सा कन्वर्जन है, ये आपको हेल्प करेगा कहाँ पर, ये आपको हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मीटर पर सेकंड को अगर कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो ये 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये तो सारी बात थी स्पीड की, और स्पीड में अभी हम और अंदर जाएं, अगर हम स्पीड में और अगर समझने की हम कोशिश करें तो जो आपकी स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम को अगर हमने कांस्टेंट रखा सपोज, ठीक है, और अगर हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो आपका जो डिस्टेंस होगा वो धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, एंड स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम व्हेन डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अगर हम डिस्टेंस को कांस्टेंट रख रहे हैं तो जो टाइम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के, कि जैसे जैसे हम क्या करेंगे स्पीड को बढ़ाते जाएंगे तो आपको कम टाइम लगेगा किसी भी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे जाने में, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई कार है, ठीक है, अगर हमने बोला कि अगर हमने कार की स्पीड बढ़ा दी, ठीक है, स्पीड बढ़ा दी तो वो कार कम टाइम लेगी उस डिस्टेंस, जो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करनी है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में वो कम टाइम टू s/t, ठीक है। और अगर आपको निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो आप कैसे निकाल सकते हैं, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम टेकन, ठीक है। स्पीड कितनी है किसी ऑब्जेक्ट की, उसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम टेकन से तो आपकी निकल के आएगा डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। तो चलिए अब जान लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ स्पीड जो आपकी होगी तो सबसे पहले उसमें बात करते हैं हम यूनिफॉर्म स्पीड की, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब एक एक करके हम सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में जानते हैं। तो यूनिफॉर्म स्पीड को समझाने का सबसे ईजिएस्ट डेफिनेशन है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल में तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड में। फॉर एग्जांपल सपोज मैंने एक कार ली, ठीक है, इसको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाना है और टोटल जो उसकी डिस्टेंस है वो कितनी है 100 किलोमीटर्स, ठीक है। सपोज मान लीजिए वो 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है 1 आवर में, अगली 25 किलोमीटर ट्रेवल करता है 1 आवर में, फिर अगले 25 किलोमीटर 1 आवर में, एंड लास्ट जो अगले 25 किलोमीटर है वो 1 आवर में, ठीक है। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो ऐसी स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो ग्राफ इसका कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा लीनियर, ठीक है। कैसे, अगर हम हर टाइम इंस्टेंट पे अगर हम देखें तो हर टाइम इंस्टेंट पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो सेम मिलेगी, ठीक है। सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पर 4 टाइम इंटरवल्स में इसको तोड़ा, ठीक है, 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर 25 किलोमीटर एंड 25 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर ये ट्रैवल कर रहा है तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर 100 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रैवल की, ठीक है। तो हर टाइम इंस्टेंट पे हमें वैल्यू जो मिलेगी वो सेम मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड को एक और नाम से हम बुलाते हैं, उसका नाम है कांस्टेंट स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड। क्यों, क्योंकि ये थ्रू आउट दी जर्नी इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, जो थ्रू आउट जो जर्नी जो है उसमें स्पीड जो है वो कांस्टेंट हमें दिख रही है, ठीक है। स्पीड कैसे दिख रही है, कांस्टेंट दिख रही है। क्यों, क्योंकि 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है पर आवर में, ठीक है। तो ऐसी स्पीड को हम क्या कह देते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या होती है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज डिफाइंड एज when object does not covers equal distance in equal interval of time, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से ये ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर फिर से हम एक एग्जांपल लें कि अगर ये कार को ट्रैवल करना है, ठीक है, वो इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जा रही है, ठीक है, पता चला वो 25 किलोमीटर जो है उसने बहुत स्पीड में चला है, ठीक है। फिर अगले 25 किलोमीटर हो सकता है थोड़ा सा उसकी स्पीड जो होगी वो स्लो हो गई होगी, फिर अगले 25 किलोमीटर में हो सकता है वो कार जो है वो फिर से काफ़ी तेज हो गई हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो ग्राफ मिलेगा वो वेरी करेगा, ठीक है। जो ग्राफ जो आप प्लॉट करेंगे वो आपको वेरिएशन करते हुए दिखेगा,
ठीक है। तो हर टाइम इंस्टेंट पे अगर हम निकालें तो जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो हमें डिफरेंट मिलने वाली हैं, ठीक है। तो ऐसी स्पीड को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म जो स्पीड है उसको हम एक और नाम से बुलाते हैं वेरिएबल स्पीड, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड को हम क्या बोलते थे, कांस्टेंट स्पीड, और यहाँ पर हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को क्या बोल रहे हैं, वेरिएबल स्पीड, ठीक है। वेरिएबल स्पीड से नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स वेरी कर रहा है, जो स्पीड वेरी करे उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल स्पीड, और वेरिएबल स्पीड को हम क्या कह देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एवरेज स्पीड के बारे में कि क्या होती है एवरेज स्पीड और क्या होता है इसका मैथमेटिकली फॉर्मूला। सबसे पहले एक बात बताइए कि आप अगर सपोज मान लीजिए कार से ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो कई बार ऐसा होता होगा कि आप कार को स्लो भी करते होंगे, कभी कार फास्ट मूव करती होगी, कभी जब टर्न आता है तो आप स्लो करते होंगे कार को, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रू आउट दी जर्नी की जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। अगर सपोज मान लीजिए आपको इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाना है तो यहाँ पर जो स्पीड होगी वो वेरी करेगी, ये कांस्टेंट नहीं होगी। तो जब हमें ऐसी स्पीड को कैलकुलेट करना होता है तो एक टर्म इंट्रोड्यूस की जाती है फिजिक्स में, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को निकालने का तरीका क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल थ्रू आउट दी जर्नी, कितनी हमने डिस्टेंस ट्रेवल की और उसमें कितना टाइम लगा, तो ऐसे निकल के आती है एवरेज स्पीड, ठीक है। अब सो एट लास्ट अब हम देखने वाले हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में कि क्या होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करें तो इंस्टेंटेनियस का मतलब ये होता है कि एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, हर टाइम इंस्टेंट पे अगर हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है, ठीक है। सपोज मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो पूरी अपनी थ्रू आउट जर्नी ट्रेवल कर रहा है, तो पर्टिकुलर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए अगर हम कैलकुलेट करें स्पीड को तो वो कहलाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए जब हम स्पीड को कैलकुलेट करेंगे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंस्टेंटेनियस। तो आपकी कार्स और बाइक में आपने एक और इंस्ट्रूमेंट बिल्ट हुआ देखा होगा जो आपको थ्रू आउट दी जर्नी आपने कितना ट्रैवल किया है इसके बारे में बताता है, ठीक है। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओडोमीटर। ओडोमीटर की हेल्प से आप निकाल सकते हैं कि आपने थ्रू आउट दी जर्नी कितना ट्रैवल किया, ठीक है। तो ये तो सारी बात थी स्पीड के बारे में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वेलोसिटी के बारे में, ठीक है, और उस पर भी हम देखेंगे कि कैसे ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।